के 600 से ज्यादा स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी कि एसएसजी कमांडो को चिन्हित किया गया है और ये दावा खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने किया। लेकिन इसका भी जवाब भारत के पास है। भारत के पास पाकिस्तान की एसएसजी को तोड़ने के लिए एक नहीं कई स्पेशल फोर्सेस की टीम है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो भारतीय मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये जो बढ़ते दहशतगर्दी के या जो वहाँ पर मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत कर सकता है। बॉर्डर एक्शन टीम पाकिस्तान बनाता है। कुछ पाकिस्तानी एसएसजी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो पाकिस्तान आर्मी स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ होते हैं जो हार्डकोर बैटल हार्डन टेररिस्ट होते हैं। काउंटर बैट एक्शन करा था इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेज ने, पैरा एसएफ ने, तब ये बाप करके भागे थे कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी का खतरा है और टेरर एक्सपोर्ट करते हैं। पैटर्न्स, ये लफ्ज उन्होंने 3-4 उनकी हुकूमत के हैं, पैटर्न्स ऑफ टेररिज्म, एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कर रहे हैं, सो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। ये जो बटालियन घुसी है, ये तकरीबन 600 एसएसजी के कमांडो घुस चुके हैं इस वक्त भारत की सरजमीन पर, जम्मू में। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जंग मुसल्लत कर दिया। नाज़रीन, इस बात को समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान इस वक्त पागल हो चुका है, एक पागल कुत्ते की तरह हो चुका है पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी साहब वहां से जाके गरजे हैं, खनके हैं, लेकिन कमाल इस चीज का है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से, जिन्हों पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता, पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने, की करते ने। इसके अलावा घातक कमांडो फोर्स भी पाकिस्तान के एसएसजी को चुटकी में तोड़ सकते हैं। ये कमांडो फोर्स अपने नाम की तरह ही बहुत घातक हैं। इसे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बनाया गया था। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जो भारतीय मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है और ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये जो बढ़ते दहशतगर्दी के या जो वहाँ पर मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं कश्मीर के अंदर, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत कर सकता है। और ये जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर का कल का बयान था, उसको इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी कुछ रोज़ पहले लाइन ऑफ कंट्रोल का हंगामी दौरा किया था और उसमें जो भी तैयारियां थी उसको उन्होंने रिव्यू किया था। और पिछले माह ही जो बढ़ते ये वाक़यात हैं जम्मू और कश्मीर के अंदर, उसके हवाले से जो भारतीय प्राइम मिनिस्टर हैं, एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी जिसमें जो भारत के वज़ीर दिफा हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, आर्मी चीफ हैं, इन तमाम ऑफिशल्स ने शिरकत की थी। और भारत के प्राइम मिनिस्टर ने ये डायरेक्शन जारी की थी आर्म फोर्सेस को और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं कि वो फुल स्पेक्ट्रम काउंटर टेररिज्म जो कैपेबिलिटी है उसको डिप्लॉय करें। और ये जो फिर उनका बयान भी सामने आया है और फिर एक और जो डेवलपमेंट हमने देखी, दो कि शायद इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट तो ना हो, लेकिन लगता यह है कि डिप्लोमेटिक सतह पर एक दफ़ा फिर एक कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए। कि एक अमरीकी कांग्रेसमैन है रिपब्लिकन, उन्होंने एक बिल मूव किया है कांग्रेस के अंदर जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो सिक्योरिटी या अदरवाइज जो भी असिस्टेंस अमेरिका देता है पाकिस्तान को, उसको मुअत्तल करने की बात की है। और इस बात पर जोर दिया है बाइडेन इंतज़ामिया के ऊपर कि वो पाकिस्तान को पाबंद करे कि वो जो भारत के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहा है, यानी कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जम्मू और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, तो उस हवाले से पाकिस्तान को रोका जाए। अब ये जो बयान रिपब्लिकन जो कांग्रेसमैन है, फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, उनके आर्मी चीफ का दौरा और ओवरऑल भारतीय मीडिया के अंदर एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हवाले से जो बात की जा रही है कि ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में भारत कोई बड़ी कार्रवाई ना करें। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी कश्मीर की, तो उसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था, बल्कि ना सिर्फ खदशे का इजहार किया जा रहा था, कई जो भारत और बीजेपी के लीडर्स हैं वो ये बयानात देते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है
वो भारत का है और एक दिन जो भारत है उसको वो हासिल करके रहेगा। कि जिस तरीके से हालिया महीनों के अंदर खास करके जम्मू के इलाके में जो इन वाक़यात में इजाफा हुआ है, तो इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये जो सीज़ फायर है ये अब ख़तरे में है और माजी की तरह ऐन मुमकिन है एक दफ़ा फिर दोनों मुल्कों के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अक्सर दोनों फ़ौजों के दरमियान एक फायरिंग का या जो तबादला होता था तो वो दोबारा शुरू ना हो जाए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि एक दफ़ा फिर जो भारत है वो उंगलियां उठा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान जो प्रॉक्सीज़ हैं उनको इस्तेमाल करके जम्मू और कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करना चाहता है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब वहां से जाके गरजे हैं, खनके हैं, लेकिन कमाल इस चीज का है कि कोई पाकिस्तानी सियासतदान मुंह से जिन्हों पंजाबी साढ़े कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकता। पता नहीं की डरते ने मोदी साहब इन्होंने चुंडियां वड़ते ने की करते ने, मुझे तो कोई समझ नहीं आया। आई स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड। मोदी साहब एक तो मैसेज क्लियर दिया उन्होंने, ठीक है जी, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को ने जवाब दिया है। मोदी साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है, ठीक है जी। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, एक बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इंसर्जेंसी का खतरा है और टेरर एक्सपोर्ट करते हैं। पैटर्न्स, ये लफ्ज उन्होंने 3-4 उनकी हुकूमत के हैं, पैटर्न्स ऑफ टेररिज्म, एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, ये वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ कर रहे हैं, सो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। और पाकिस्तान ने कोई लेसन नहीं सीखा पिछले कई डेकेड से और टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर जो है वो शुरू कर। आप जो पाकिस्तानी पंजाबी है, आपको कभी कोई पठान, कोई पश्तून ये हल्की बातें करते हुए नहीं, वो इतनी बात करते ही नहीं। वो अगर पश्तून को ठोकना होगा ना, किसी को ठोक देगा, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। अगर किसी बलोच को किसी को ठोकना होगा, किसी को मारना होगा, वो मार देगा, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेगा। ये लंबी चौड़ी बात करना, ये मुंह के अंदर बवासीर होना, ये टिपिकल लाहौरी पाकिस्तानी पंजाबी की फितरत है। लंबी लंबी छोड़ना, लंबी लंबी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, और फिर जैसे शुगर का स्पाइक होता है ना बॉडी में, अचानक आपको एनर्जी मिलती है और फट से वो एनर्जी गिर जाती है। दे आर लाइक दैट। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी कौम है, इनकी रूट्स बड़ी कमजोर हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी की सरकार कोएलिशन गवर्नमेंट है इसलिए कुछ नहीं होगा। वन ऑफ द रीजंस दे आर डूइंग दैट इज दिस। हाँ ठीक है, उसके स्ट्रेटेजिक एम्स हो सकते हैं कि भाई यहां पर चुनाव होंगे, हम उसको डिसरप्ट करेंगे, जो मोराल गिर गया है टेररिस्ट का, मोराल को दोबारा रेस करेंगे, हम चाइनीज से पैसे लेके यहां पे कुटपुट करेंगे कि फिर वहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सोल्जर्स उठा के यहां पे डालने मजबूरी बन जाए और वहां पे गैप हो। ये सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी पंजाबी है उसका माइंडसेट वही है दोस्तों कि कोएलिशन की सरकार है इसलिए हम फायदा उठा सकते हैं, और ये काम वो पहले कर चुके हैं।